हाय दोस्तों, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से मिलाने वाला हूँ आश्वी जैन से, जिसने सीए इंटरमीडिएट में 24 में 42nd रैंक के साथ में 468 मार्क्स का स्कोर किया है। आश्वी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक कि यू सर। आपने रैंक स्कोर किया। और ये बताओ कि रैंकर बनने के बाद में कैसा फील आ रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब पहला तो जब रिजल्ट देखा था तब तो ये था कि बोथ ग्रुप हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फिर उसके बाद जब मार्क्स देखा, मेरिट लिस्ट में चेक करा तो रैंक आई, तो मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। ये बताओ, पहले एक्सपेक्टेशन था क्या रैंक आएगी? सर पास होने का तो था, रैंक का लग रहे थे चांसेस आ सकती है, बट कुछ श्योर नहीं था, ऐसा था। हाँ, लग रहा था कि आ भी जाए, नहीं भी आए। नहीं भैया, लेकिन यस सर। लेकिन रैंक आ गई, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इंडिया के टॉप 42 में जगह लेना कोई आसान काम नहीं है। और ये आपको आगे सीए फाइनल में भी और अच्छा स्कोर करने के लिए मोटिवेट करेगी, क्योंकि यस सर। इंटर का जो स्कोर है वो सीए फाइनल में एक टारगेट सेट करने में काम आता है कि हाँ, हम इस जगह हैं तो यहाँ से अब कहाँ जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी यस बात है। सर। अच्छा, ये बताओ कि आपका जब क्लासेस चल रही थी तो यस आपका स्टडी करने का पैटर्न क्या होता था? क्या क्या पढ़ते थे? कौन सा तो मैटर पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? यस सर। सर क्लासेस जैसे 8 to 9 आवर्स के बाद सेल्फ स्टडी में रोज कोशिश करती थी कि 3 से 4 घंटे दे सकूं। एंड उसमें पहले होमवर्क कंप्लीट करती थी जितना भी क्लासेस का मिलता था। फिर उसके बाद रोज के रोज जो मॉड्यूल से पढ़ाते थे सर, यहाँ टीचर्स जितनी फैकल्टी पढ़ाती थी उसको कवर अप करती थी मॉड्यूल को साथ साथ। देन डाउट्स होते थे अगले दिन क्लास में पूछ लेती थी। व्हाट्सएप पे भी सारी फैकल्टी अवेलेबल रहती है पूरे टाइम, तो उनसे भी पूछ लेती थी। तो जो डेली जितना क्लासेस यहाँ होती थी उसका होमवर्क रिवीजन साथ साथ हो जाता था या नहीं होता था? सर ऑलमोस्ट हो जाता था, किसी किसी दिन जब थोड़ा ज्यादा हो जाता था तो फिर उस टाइम पे थोड़ी छूट जाती थी चीजें। बट वो संडे का दिन मिलता था तो उसमें कवर अप हो जाता था फिर। मतलब बैकलॉग नहीं होने दिया, जो कुछ हुआ तो संडे को कवर कर लिया। यस सर, यस सर, ट्राई पूरा करा, बैकलॉग ना हो मतलब। तो ये क्लासेस के साथ साथ जो ये होमवर्क हो गया, एक बार रिवीजन हो गया, तो उसमें बाद में हेल्प मिली जब कंसोलिडेशन का टाइम चल रहा था, रिवीजन का यस टाइम सर। चला कोर्स खत्म होने के बाद? यस सर, जैसे मैं मॉड्यूल रीड करने के साथ साथ उसमें मार्क भी करती जाती थी कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, तो बाद में सिर्फ मुझे मॉड्यूल से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने को मिला, इतनी वास्ट मॉड्यूल नहीं पढ़ना पड़ता था फिर। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्या पढ़ते थे आप? मैटर कहाँ, कौन सा मैटर पढ़ते थे? थ्योरेटिकल में भी सर ऑडिट लॉ में भी मैंने आईसीआई मॉड्यूल को ही रेफर करा है पूरी तरह से। और जैसे मैंने लिखा तो ऑडिट में भी मुझे 84 आए, तो मैंने पूरा मॉड्यूल से ही लिखा है, मॉड्यूल को ही पढ़ के लिखा है। पूरा मॉड्यूल ही पढ़ा है ना? यस सर, यस सर। हाँ, और लॉ में? लॉ में भी सर थोड़े बहुत सर के नोट्स को भी रेफर करा था, और साथ ही साथ मॉड्यूल को भी देखा था, मतलब मतलब कुछ बड़े मॉड्यूल, चैप्टर्स में नोट्स की हेल्प ली थी। अच्छा, नोट्स की हेल्प लेके मॉड्यूल से बाद में उसको कंसोलिडेट कर लिया मतलब? यस सर, यस कुल सर। मिला के मॉड्यूल को तो देखा ही देखा, केवल यस, नोट्स के साथ साथ मॉड्यूल को भी देखा मतलब, है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो वो क्या है कि ठीक हो गया। तो वैसे बहुत सारे बच्चे क्या है कि केवल नोट्स पे भरोसा कर लेते हैं, तो वो उतना एक्यूरेसी के साथ नहीं जा पाते। यस तो सर। शॉर्टकट तो है ही नहीं सक्सेस का। सक्सेस के लिए तो आपको हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी। तो यस। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मॉड्यूल से कैसे पढ़ते थे? मैन मैच अंडरलाइन करते थे, एक ही लाइन पढ़ते थे, क्या करते थे? सर जैसे मैंने टॉपिक, जैसे उसमें ढेर सारे ऐसेज होते थे, तो हर एक ऐसे का मैंने जैसे ऑब्जेक्टिव लिख लिया, वो सब मतलब उसके क्वेश्चंस फॉर्म करी थी सोच के कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, कि ऐसे से ये रिलेटेड में क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो ऐसे समझ नहीं आ रहे थे इनके कंसेप्ट, मैम से पूछ लेती थी कि मैम इसका ये केस स्टडी आ गया तो कैसे सॉल्व करने को समझ आएगा वैसे। तो वो मतलब मेनली आईसीए का सिस्टमेटिक को बेस बनाया, यस। बाकी यस। को ज्यादा दिमाग में लगाया। अब जब आपकी क्लासे खत्म होने के बाद जो मॉक टेस्ट का टाइम चल रहा था, यस। उसमें शेड्यूल्ड कितनी मॉक टेस्ट हुई थी आपकी? 3 मॉक टेस्ट हुई थी? यस सर, 3 मॉक टेस्ट दी थी। अच्छा, तो जो हर टेस्ट सीरीज में जो टाइम मिलता था, उस टाइम में पूरा रिवीजन हो जाता था या बाकी रहता था? सर उस टाइम पे तो मतलब थोड़ा बहुत जैसे पहले टेस्ट में थोड़े चैप्टर्स कवर अप हो पाए थे मेरे, मतलब 80-90% हो पाया था पोर्शन। और बाकी 10% को जैसे मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स जो मैम ने प्रोवाइड करा, सर ने दिए थे, तो उससे करे थे। बाकी पूरा मैंने मतलब मॉड्यूल से करके करा था, तो उससे हो जाता था कवर अप। मतलब मॉड्यूल से लगभग 90% के आसपास मॉड्यूल से कवर हो रहा यस था, सर, हो टेन जाता था। परसेंट शॉर्ट में चलो ठीक है, कुछ नहीं तो करी तो सही कुछ तो बात, इसलिए यस सर। ये हो जाता था। तीनों सीरीज में हो जाता था मतलब है? सब में टाइम यस सर। अलग अलग था? यस सर, एक सीरीज में जैसे अच्छे से पढ़ लो तो दूसरे में कम ही टाइम लगता है, मतलब रिविजन करने में उसको।
तो ऐसे तीसरी बार तक होते होते बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाता है। हाँ, उसमें तो फिर लगता है कि एक एक पेज पलट के जाओ और मतलब चीजें आती जा रही है, मतलब सब चीजें यस सर। ये हो रहा है ना इसमें। तो टेस्ट सीरीज से मतलब कंसोलिडेट हुआ आपका कि मतलब टेस्ट देने से कि जो कम टाइम में रिवीजन करना सीख गए। यस सर, उससे हाँ, बहुत हेल्प रहा। तो आपके और भी बैचमेट ऐसे कर, आप तो ऑनलाइन में थे इसलिए आइडिया लगता नहीं बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज को मिस करके कोर्स पूरा करने में लग जाते हैं। सर हमारे तो पहली सीरीज में जो 10 डेज का टाइम दिया था उसमें तो हमारा 60% कोर्स हुआ है, हम तो टेस्ट छोड़ देते हैं 100% कोर्स करेंगे, पता चलता 15 डेज का टाइम लग रहा है। 15 डेज की यस चीज को फिर वो एक दिन में रिवाइज करने की सोचते हैं, तो 15 डेज की पड़ी हुई चीज एक दिन में आता ही नहीं है कुछ भी, बहुत दिक्कत आ जाती है उनको। यस सर। कुल मिला के स्टेप बाय स्टेप टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, 1 डे में रिवाइज करना सीखना पड़ेगा, बेसिक चीज यही है। अच्छा, एग्जाम के समय क्या आपको लगा कि किस तरीके से पेपर हो रहे हैं, या कोई एग्जाम का फियर वगैरह या कुछ ऐसा था क्या? नहीं सर, उससे मतलब मॉक टेस्ट देके ही काफी चीजें मतलब नॉर्मलाइज हो गई थी। पहले मॉक टेस्ट में से टाइम मैनेजमेंट होने लगा था, उससे समझ आ गया था कि किस टाइम में क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो एग्जाम के टाइम पर उतना प्रॉब्लम नहीं आया था मतलब। तो हमने मॉक टेस्ट भी ईमानदार दिए होंगे। यस सर। ठीक है ना, तो उसी का फायदा है तुम्हारे को, जो है ना ये मिला है रिजल्ट उसी का है। कई बच्चे यस। ऐसे थे कि जिनके मार्क्स यहाँ अच्छे आ रहे थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते थे, कि जैसे मान लो उनका 2 बजे तक का रिवीजन नहीं हो पाया तो पता चला शाम को 5 बजे टेस्ट दे रहे हैं, या हल्का सा देख लिया, तो वो उन बच्चों में परफॉर्मेंस नहीं बढ़ पाता। तो बाहर ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो क्योंकि उनका कंट्रोल तो रहेगा नहीं, तो बेटर है कि अगर ईमानदारी से देंगे तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यस सर। अच्छा, ये बताओ कि ये जो आपका ये वाला रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा है, हमेशा 10 रहता था, इस बार जस्ट डबल रिजल्ट है, तो फिर भी मतलब 80% बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, यस सर। हमेशा 90% नहीं कर पाते थे। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं, और आप क्या उनको बताओगे कि भाई क्या क्या ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब कुल मिला के? यस सर, मैं कहूंगी मतलब प्रायोरिटी तो पहले आईसीआई मॉड्यूल को दो, फिर उसके बाद सर जैसे कोचिंग में भी बहुत सारे आपने जैसे मॉड्यूल में प्रोवाइड करे, फिर सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए थे पास्ट ईयर के आरटीपी एमटीपी, तो वो सर मोर देन एनफ हो जाते हैं। कई बच्चे और मटेरियल्स में जाने लगते हैं, तो जो दिया है पहले उसको अच्छे से करना चाहिए, जितने क्वेश्चंस दिए हैं, फिर आगे के आप वाइड वेराइटी क्वेश्चंस में जाओ आप। और सर जैसे जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए थे उससे काफी आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, किस डिफिकल्टी लेवल के आएंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए तो। वैसे तो क्या है, देखो हम आईसीआई मॉडल को प्रेफर करते हैं, लेकिन भाई ठीक आईसीआई मॉडल हो गया, इस पे टाइम है तो कुछ बहुत कम क्वेश्चन और देते हैं जो अलग वैरायटी के हैं, यस। लाइक वो सेकंड प्रायोरिटी होती है। कई बच्चे क्या कर जाते हैं, वो देखते हैं यार ये तो छोड़ो, ये क्या मतलब, ये क्या मतलब, ये कोई इंपोर्टेंट आइटम आ गया होगा, लेकिन उनमें से कोई यस। आता नहीं है। कोई आ भी गया गलती से तो पता चलता है कि साहब टोटल जो 6 पेपर हैं उसमें से 10 नंबर का आ गया, 20 नंबर का आ गया, ठीक है यस ना, सर। वो उतना ही आता है बाहर से। लेकिन स्टडी मटेरियल के बाद में पढ़ने का होता है, बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, जिन बच्चों को हम देते नहीं है ना ये, कई जिनके मान लो बॉर्डर लाइन पे, पास की बॉर्डर लाइन पे, उनको हम ये एडिशनल चीज नहीं देते बाद में। अब वो क्या है, यस। दूसरे से ले लेते हैं, जिसके पास आता है ना, वो देखते हैं यार क्या मतलब इसमें है, सारा का सारा हिसाब किताब ही इनको तैयार कर रहे हैं, उसमें आता कुछ नहीं, और वो पता चलता है कि बेसिक मैटर को छोड़ के उस पर लग जाते हैं, जबकि हम मना करते हैं कुछ नहीं पढ़ना। यस सर। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, तो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कुल मिला के, और रेगुलरली स्टडी करनी चाहिए। और क्या बताना चाहोगे बच्चों को? सर और मैं कहूंगी कि जो क्लासेस जैसे यहाँ टाइमली खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो 2 to 3 मंथ्स का आपको सेल्फ स्टडी टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोशिश करना चाहिए जितना ज्यादा रिविजन हो सके, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सको, जितने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सको, मतलब उस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज। कई बच्चे सोचते हैं कि अब क्लासेस खत्म है तो उतने डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ते हैं, तो उस कारण से वो भी गलती हो सकती है मतलब। मतलब डिसिप्लिन मेंटेन होना जरूरी है, नहीं यस तो टाइम डिसिप्लिन। वेस्ट हो जाएगा, कंसोलिडेट हो नहीं पाएगा। यस सर। चलो बहुत अच्छा, ऐसे ही कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, यस। उनके पास ही आपका गाइडेंस जूनियर को हेल्प करेगा। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। यू।